14 घंटे हियरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया, हमें एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त दिखाने के लिए नहीं दिया गया। हमारी एक्विटल की एप्लीकेशन 10 मिनट के अंदर अंदर डिसमिस किया गया। आज भी जज साहब ने ऑर्डर सुनाया, ज़बानी सुनाया, उसके पास अभी जजमेंट की कापी नहीं थी। जज साहब ने जजमेंट पे अभी भी दस्तखत नहीं किया है, ओरली अनाउंस करके कापी नहीं दी है। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। ये सब कुछ उस पर्पस के लिए हो रहा है कि खान साहब की कैरेक्टर एसोसिनेशन भी हो, उस पर बेहुदा और बदइनवानी के इल्ज़ामात आ जाए, ताकि खान साहब वो बाकी सियासतदान जिस पे हकीकतन ऐसे इल्ज़ामात लगे उनके सब में खड़ा हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाकी से अलग है। आज भी खान साहब ने अपने पार्टी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए दिया है एक मैसेज उनका ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पहले तो शखाना में हमें सज़ा हो जाती है, बीवी को 14 साल की सज़ा हो जाती है जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, न रसीद उसके नाम, न टैक्स उसके नाम, न उसने गिफ्ट लिया है, न उसने गिफ्ट कोई दिया है, न उसने टैक्स दिया है, न कहीं कहीं उस केस में उसका जिक्र था, फिर भी बीवी को सज़ा हुई। फर्स्ट टाइम में जिसकी हुकूमत साजिश करके ख़त्म हो गई है उसके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी ट्रस्टी के खिलाफ रेप का केस बन रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 175 पॉलिटिकल पार्टी में से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करते हुए भी 175 पॉलिटिकल पार्टी में से निशान लिया गया। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी की इंटायर लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या वो इन्हार देंगे। जिस तरीके से इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की जा रही है ये भी सबके सामने है। हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अगर फ्री फेयर ट्राइब्यूनल के पास सामने ये केसेस जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम अदलिया को बार बार रिमाइंड करते रहे कि आप पे हम इतिमाद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं। मेहरबानी करके अपने ओट का लाज रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर लें। जज साहब ने कानून यही है कि जज साहब ने आपको कापी देनी होती है और आपसे दस्तखत लेना होता है। जज साहब ने न दस्तखत किया और न उसके पास जजमेंट मौजूद थी। उसने ज़बानी हमें ये कहा कि आपके पास जो रिलायंस है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक इद्दत की 39 दिन है, क्योंकि वो जनरल किस्म का लॉ है, उसमें स्पेसिफिक नहीं है बल्कि और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए एक तो ये वजह उसने बताई है कि वो जजमेंट अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा उसने कहा कि आपने जो अपनी 346 स्टेटमेंट में लिखा है तो आपने दुआ के लिए आपने सेकंड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है। हमने कोर्ट को ये कहा था कि इद्दत के बाद की पीरियड में 1 जनवरी को निकाह हुआ है और खान साहब ने अपने बच्चों को एतमाद में लेने के लिए और एतमाद में लेने के बाद एक सेकंड फंक्शन हमने फैमिली में अरेंज किया था जिस तरह रुखसती होती है, तो हमने वो फंक्शन अरेंज किया है। लिहाजा वो बच्चों को बताने के लिए था और उनको एतमाद में लेने के बाद हमने करना था, तो दुआ के लिए फंक्शन अरेंज हुआ है। उसमें निकाह नहीं हुआ है क्योंकि निकाह के लिए निकाहनामा भी एक है और उसका कोई दूसरा सबूत नहीं है कि जिसमें निकाह पढ़ाया गया हो। लेकिन उस फंक्शन को जज साहब ने कंसिडर किया कि ये निकाह है, तो उसने कहा मैंने उसको कंसिडर किया कि ये दूसरा निकाह इस डेट को हुआ है, तो पहले वाले को मैंने सेकंड मैरिज को मैंने वैलिड कंसिडर किया और पहले वाले को मैंने इनवैलिड कंसिडर कर लिया। लिहाजा मैं 7 साल की सज़ा देता हूँ, 5 लाख रुपए की जुर्माना करता हूँ और जुर्माने की आदमी अदायगी में 4 महीने की भी सज़ा देता हूँ। और मैंने उनको यही कहा कि आपने मायूस किया और जो सज़ा भी आपने दी है वो मैक्सिमम सज़ाएं दी है। हमें नेब में भी सज़ा हुई तो मैक्सिमम
دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم. ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی پارٹی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے. دس از ہاؤ اٹ ورک. اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو. خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی. اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے. 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو، اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ اسٹیشنوں سے نکلو. تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے. دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے. بٹ جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں. گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے. اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے، اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ. تھینک یو. جی، اس فیصلے کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اب بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ نیا نکاح کریں گے؟ نہیں، دیکھو وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تبھی اس نے کہا کہ وہ جو سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح ہی ہے، وہ ویلڈ ہی ہے، اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو بیوی کو رکھا ہے وہ گھر میں، ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے، اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بیوی کو کیوں رکھا ہے بنگالہ میں. اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے سارے شیشے بھی کافی کر دیے، اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے. تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں.